हम लोग आज हनुमत चरित्र चिंतन के अवसर पर आज द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल प्रारंभ में हम लोगों ने हनुमान चालीसा अथवा हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से कुछ चिंतन प्रारंभ किया था। कल की बात में ये चर्चा आई कि हनुमान जी महाराज के जीवन में 4 चीजों का सदुपयोग है: समय, शक्ति, संपत्ति और समझ। इन चारों का वे सदुपयोग किए हैं और चारों का जो सदुपयोग होता है वो देव कहा जाता है और जहां दुरुपयोग होता है वो असुर कहा जाता है। इसलिए कल 4 चीजों के सदुपयोग की चर्चा हम लोगों ने की। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, मेरे मन में एक पंक्ति आई: कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कुमति के निवारण करते हैं और सुमति को तैयार रखते हैं, सुमति प्रकट करते हैं। तो इसका थोड़ी सी आज चर्चा इस विषय पे करने का मेरा विचार है। पहली बात तो यह है, मति शब्द का बहुत महत्व है हमारे यहाँ। हम लोग एक कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लगता, लेकिन ये पहले समझ लेना चाहिए, मन वहीं लगता है जहां हमारी बुद्धि महत्व देती है। और बुद्धि जिस चीज को महत्व दे, तो आप समझ लें मन वहीं पहुंचता है। इसलिए बुद्धि की महिमा बहुत ज्यादा है। और साधन भजन में लगी हुई जो बुद्धि है वो भगवान के चरण शरण का आश्रय लेकर जीवात्मा का कल्याण करती है। संभवतः आप लोगों ने कभी भागवत प्रसंग में भी सुना होगा, पितामह भीष्म भी भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरी बुद्धि आप में लगे। लेकिन भगवान में बुद्धि लगे उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, भगवान में मन लगे इसकी व्यवस्था क्या है, हमारी बुद्धि सकारात्मक चिंतन करे, मन अच्छा विचार करे, उसके लिए क्या व्यवस्था है। कई प्रकार के लोग कहते हैं तुम साधन भजन करो, ये करो वो करो, किंतु पहले मैं श्रीमद् भागवत का एक छोटी सी पंक्ति आपके सामने रखूं। भगवान कपिल कहते हैं अपनी मां देवहूति से, माता आप अपनी बुद्धि, अपना मन यदि भगवान में लगाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा कि जिनका मन, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है, ऐसे संत सद्गुरु जनों के चरणों में उनसे आप अपना मन जोड़िए। तो जिनका मन भगवान से जुड़ा है आप उनसे जुड़ जाएं, जिनकी बुद्धि भगवान से जुड़ी है आप उनसे जुड़ जाएं, क्योंकि वे भगवान के बनकर भगवान के लिए और भगवान का भजन करते रहते हैं। तो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को वे परमात्मा से जोड़ देंगे। तो इसी आधार पे हम लोग एक कहें, हनुमान जी सजग सावधान संत हैं। मैं 3 बातें कह रहा हूं, सजग, सावधान और संत हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी के चरण शरण का जिसने आश्रय प्राप्त किया, हनुमान जी से जो जुड़ गया और भगवान से अपने आप जुड़ जाएगा। क्योंकि हनुमान जी की कृपा से हमारी बुद्धि जो है वो कुमति न रहकर सुमति हो जाती है।
इसलिए गोस्वामी जी इस पंक्ति पर बहुत बल देते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति का हरण करके सुमति की स्थापना करना हनुमान जी का कार्य है। और रामचरितमानस में मति की जहां तक चर्चा है, ऐसे बहुत विस्तार से चर्चा आई। यदि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में भी चर्चा देखें तो भगवान ने अधिक महत्व बुद्धि पर दिया है, मति पर दिया है। और भगवान भी कहते हैं बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतव बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत। अपनी बुद्धि का सकारात्मक चिंतन में बुद्धि को लगाओ, बुद्धि से युक्त हो जाओ। और जो बुद्धि से युक्त हो जाता है, बुद्धि युक्त होते ही उसका जो आगे का जो साधना का जो मार्ग है वो सहज, सरल और दिव्य बन जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है बुद्धि को सुमति कैसे बनाएं, कुमति को कैसे हरण करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा आज के चिंतन में थोड़ी यात्रा करें। प्रभु कृपा से सबको बुद्धि प्राप्त हुई है, विवेक प्राप्त हुआ है, लेकिन सुमति है या कुमति है, पहले तो हम इस पर चिंतन करें। रामचरितमानस के सुंदर कांड में मति की चर्चा आई, सुमति की और कुमति की भी चर्चा, विशेष करके सुंदर कांड में जब रावण के निकट विभीषण पहुंचते हैं। महात्मा विभीषण रावण से कहते हैं कि भैया रावण, कि सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम असक है। भैया सुमति और कुमति सबके उर में, सबके हृदय में निवास करती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में केवल सुमति ही सुमति हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके जीवन में कुमति ही कुमति हो। सुमति भी है और कुमति भी है। और ये जो गोस्वामी जी कहते जो मेरे द्वारा ये प्रकट हुई बात है, ये केवल मेरा अपना मौलिक सिद्धांत नहीं है। ये वेद, पुराण, निगम, ये सब इस बात को दोहरा रहे हैं। नाथ पुराण निगम असक। और यहां कहा सुमति और कुमति का लक्षण क्या है? कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुंदर बुद्धि है, सुंदर मति है, वहां संपत्ति प्रकट होती है। संपत्ति का मतलब भौतिक संपदा ही नहीं है, वैभव नहीं है, भौतिक वैभव। संपत्ति का तात्पर्य है हमारे जीवन में जो दैवी संपदा है, जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको प्राप्त हो, ऐसी संपत्ति। कब? जब व्यक्ति की बुद्धि सुमति हो जाती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अच्छा, अब एक प्रश्न उठा, हमारी बुद्धि इस समय सुमति है या कुमति है? कैसे निर्णय करें? कोई भी कह सकता है कि भाई मैं तो सुमति वाला हूं, मैं तो कुमति वाला हूं। निर्णय कैसे करें इस समय हमारी बुद्धि सुमति में है कि कुमति में? तो वहां विभीषण जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि हे भैया, आपकी बुद्धि कुमति है, इसका लक्षण क्या है? तब उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। कहते हैं जो हमारे लिए हित करने के लिए तैयार है, हमारा कल्याण चाहते हैं, वे तो हमें दुश्मन जैसे लगे, और जो हमारा विनाश करने पे उतारू हैं, हमारा नाश करना चाहते हैं, हमें द्वेष रखते हैं, ऐसे व्यक्ति हमें प्रिय लगने लगे। हमारे अपने हितैषी तो दुश्मन लगे और हमारा अहित करने वाले हमें प्रिय लगने लगे, तो हम समझ लें अब हमारी बुद्धि में सुमति नहीं है, कुमति है। अब ऐसी जो कुमति है, और आगे विभीषण जी तो यहां भी कहते हैं कि आपकी बुद्धि कुमति है,
और मैं आपको इन उपदेशों के माध्यम से आपके रोग को मैं दूर तो कर सकता हूं, लेकिन औषधि रोग को दूर करती है, मृत्यु को दूर नहीं कर सकती। कैसे? कि जैसे बीमार व्यक्ति को औषधि दे तो बीमार तो निवृत्त हो सकता है, लेकिन जिसकी मृत्यु अवश्यम भावी हो, कोई भी औषधि उस म्रियमाण व्यक्ति की मृत्यु को रोक नहीं पाती। इसलिए रावण, इस समय मेरे उपदेश की औषधि आप पर काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको अब औषधि काम इसलिए नहीं आती क्योंकि आपकी मृत्यु निकट आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुमति और कुमति सब में है, तो अब ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है क्या कि हम में कुमति हो और सुमति का आश्रय लें? बोले हैं एक कैसे। बोले कौन है? उनका नाम है संत हनुमान जी। हनुमान जी का आश्रय यदि कोई व्यक्ति ले तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि सुमति हो जाती है, कुमति भी हो तो सुमति बन जाती है। हनुमान जी बिल्कुल उसको तब्दील कर देते हैं सुमति में। ऐसा कहीं हुआ है? हुआ है। इसलिए इस पंक्ति को समझने के लिए रामचरितमानस के 2 प्रसंगों पर हमें दृष्टिपात करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, आपकी बुद्धि सुमति हो, अच्छी हो, लेकिन क्या आपने देखा होगा, आपको अनुभव भी होता होगा कई लोगों को देखकर, ऐसी स्थिति आती है सुमति भी कुमति हो जाती है ऐसा संग मिलने पर, और कभी कभी कुमति सुमति में तब्दील हो जाती है। इसलिए मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा इन दोनों प्रसंगों पर आप लोग खूब चिंतन करें। एक प्रसंग मेरे दृष्टि में रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रसंग है, जहां ये कह सकते हैं सुमति निवार कुमति के संगी, और दूसरा प्रसंग हम ये कह सकते हैं सुंदर कांड में कुमति निवार सुमति के संगी। ये हनुमान जी के द्वारा उदाहरण प्राप्त हुआ है। लेकिन जहां सुमति निवार कुमति के संगी, मैं जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूं वह है अयोध्या कांड का प्रसंग। पहला, कैकेयी की बुद्धि सुमति थी, बड़ी सुंदर बुद्धि थी कैकेयी, क्योंकि कैकेयी का यदि हम चरित्र भी देखें तो कई रूपों में हमको ये लगता है कि बाहर से उसका चरित्र भले कि इस प्रकार का हो, लेकिन वो जब राम से जो प्रेम करती है, राम को अब चाहती है, उस दृष्टि से तो लगता है कि वो राम के प्रति अनन्य निष्ठा रख सकती है। इसलिए तो जब मंथरा कैकेयी के पास गई, कितनी सुमति है कैकेयी में। मंथरा ने जब देखा कैकेयी की बैठी अपनी भवन में, तो मंथरा को भयभीत देखकर कैकेयी के मुंह से पहला प्रश्न उठा, मंथरा तू भयभीत है? तू कितनी भयभीत है? अरे सुनो तो सही। क्या? तो कहती है, सभय रानी कहसी पुनि कुशल राम महिपालु। मेरा राम तो कुशल है ना, मेरा राम कुशल है। अब आप जरा सोचिए, कुशलता सबसे पहले किसकी? बोले राम की। कितना स्नेह रहा होगा कैकेयी को। और आप देखेंगे अपने पति की कुशलता राम की कुशलता के बाद पूछती है, कुशल राम महिपालु। और भरत लखन रिपुदवन सुनी भा कुबरी पुरसालु। कहती है कि मेरा राम तो कुशल है ना। इसका मतलब अपने पति की कुशलता, पुत्रों की कुशलता अन्य बाद में पूछकर राम की कुशलता पहले पूछी। कैकेयी को मालूम है यदि राम कुशल है पूरा अवध कुशल है, यदि राम को कुछ हो गया तो पूरा अवध अनाथ है। इसलिए पहले राम की कुशलता के विषय में कैकेयी प्रश्न करती है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कैकेयी कैसी है? कैकेयी सुमति है कैकेयी में। लेकिन मंथरा की बुद्धि कैसी है? आप जानते हैं
मंथरा की बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ रखा है, इसलिए मंथरा को हम कह सकते हैं कुमति। अब मंथरा का संग कैकेयी को मिलता है। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, उस प्रसंग के विस्तार में। जब कैकेयी बार बार ये कहती है कि राम जैसा पुत्र मिलना चाहिए, हे विधाता, भविष्य में यदि मुझे पुनः मां के रूप में आना पड़े तो मैं राम की जननी बनूं, सीता वैदेही मेरी पुत्र वधू बने। जो कैकेयी ऐसा चाहती है, लेकिन मंथरा का संग मिला, मंथरा का स्पर्श हुआ, मंथरा के बातों में आ गई। उसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला, ऐसी सुंदर बुद्धि कैकेयी की मंथरा के संसर्ग में आकर बिगड़ गई, सुमति बिगड़ के कुमति हो गई। अब आप देखिए संग का कितना बड़ा असर होता है। दुष्टों के संग से बुद्धि बिगड़कर सुमति कुमति में तब्दील हो जाती है। संग का इतना जबरदस्त असर होता है। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं है। मंथरा तो ऐसी है जहां सुमति निवार कुमति के संगी है, सुमति का हरण कर देती है। ऐसा मंथरा ऐसा संग और हमारे मस्तिष्क में कुमति को जन्म देती है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, अच्छे लोगों का संग करो। अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन बुरे लोगों के संग से बचो। सत्संग न करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दुस्संग से बचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये क्या करता है कि आपके जीवन में अवगुण उत्पन्न कर देता है। इसलिए आपको ये समझ लेने की आवश्यकता है, संग का असर हमारी बुद्धि पर होता है, सुमति कुमति में तब्दील हो जाती है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज से पूछा, आपने एक प्रसंग तो दिखा दिया, सुमति को कुमति बना दिया गया है। अब आप लोग यहाँ, मैं एक निवेदन पहले कर दूं, बाद में कहीं आपके मन में संदेह न पैदा हो। ये तो ईश्वर की लीला थी, भगवान स्वयं बन जाना चाहते थे, इसलिए व्यवस्था दी। लेकिन हमें अपनी शिक्षा के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए ये हमको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि संग का असर कैकेयी की बुद्धि भी बदल सकती है, सुमति कुमति बन सकती है। लेकिन हनुमान जी का जो प्रसंग मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, स्पष्ट हो जाए, वहां कुमति निवार सुमति के संगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? पवन नंदन श्री हनुमान जी जब लंका की यात्रा कर रहे हैं, लंका की यात्रा में जाते जाते हनुमान जी महाराज को देखा लंकिनी ने। लंकिनी ने जैसे ही देखा, हनुमान जी महाराज एक संत के रूप में, लेकिन क्या कह रही है? मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं तो चोरों को खाती हूं, आज भगवान ने मुझे भरपूर भोजन दिया है, मैं इस चोर को खाऊंगी। अब आप जरा सोचिए, किसी संत महापुरुषों को यदि आप चोर समझ लें तो आपकी बुद्धि कुमति है कि सुमति है? हम यदि किसी संत को, और संत भी नहीं, वास्तविक सजग सावधान संत को यदि हम लोग दुष्ट समझ लें, चोर समझ लें, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा हमारी बुद्धि में अब सुमति नहीं है, कुमति है। तो लंकिनी की बुद्धि में कुमति निश्चित है। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि ये लंकिनी कह तो रही है कि मुझे मैं इसका आहार बन जाऊं, मुझे खाएगी, लेकिन इसे समझ लेना चाहिए, चोरों को यदि खाती है तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो रावण है। मेरी जगत जननी माता को ये उठा के लाया है। यदि चोरों को खाती तो श्री गणेश जो करती वो रावण से करनी चाहिए थी, और रावण को तो खाती नहीं, रावण को रखाती है, और उसी चोर का पता लगाने में आया हूं और मुझे खाती है। इसलिए ये सूत्र यहां ये दिया जा रहा है कि हनुमान जी महाराज सोचने लगे, इसकी बुद्धि कैसी है? कुमति हो गई, और कुमति की जो बुद्धि है उसको सुमति में तब्दील करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हनुमान जी कौन है? कुमति निवार सुमति के संगी।
तो क्या किया हनुमान जी ने? बुद्धि का अक्सर निवास कहाँ होता है? बुद्धि का निवास मस्तिष्क में होता है। ऐसा कहा जाता है ना, बुद्धि तो मस्तक का विषय है। तो हनुमान जी ने क्या काम किया कि एक संत को चोर समझना, जो चोर है उसको संत समझना, चोरों को रखवाली करने वाली और संत को चोर समझती है। इसका मतलब है इसकी बुद्धि को सात्विक बनाना है, सुमति बनाना है। उसके लिए इसके मस्तिष्क पर मुझे प्रहार करना बहुत आवश्यक है। तो पवन नंदन श्री हनुमान जी ने क्या काम किया? मुष्टिक तैयार किया। मुष्टिक तैयार करके क्या काम किया? मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमणि। एक बार मुष्टिक का प्रहार करके हनुमान जी ने लंकिनी पर जैसे मारा, लंकिनी गिर गई जमीन पर, रुधिर बमन करने लगी। और रुधिर जब बमन करती है तो उसी वक्त क्या स्थिति होती है? तुरंत खड़ी हो जाती है। खड़े होकर हनुमान जी को वंदन करने लगती है, प्रणाम करने लगती है। और आप सब सुंदरकांड के पाठक है, जानते हैं, हाथ जोड़कर कहती है, आज तो मेरा बहुत बड़ा पुण्य था कि मैंने आपका दर्शन किया है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। मेरा कितना बड़ा भाग्य था कि मैंने आज आपका दर्शन किया है। और मुझे मालूम है कि ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। और किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तो इसका मतलब है सत्संग की महिमा का गान करने लगे। सत्संग क्या है? हमारी बुद्धि का परिवर्तन कर देता है। विवेक का जागरण करने का काम सत्संग से होता है। तो हनुमान जी महाराज ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जो मेरे मार्ग में आएगा वो कुमति भरा मस्तिष्क क्यों न हो, हनुमान जी की कृपा से और सुमति में तब्दील हो जाएगा। कैसे? बोले रक्त निकल जाएगा, राग का रक्त निकल जाएगा, अनुरक्त बन जाएगा। राग निकलते ही अनुराग प्रकट हो जाएगा। और परिणाम, जिसे दुष्ट समझ रही थी, जिसे चोर समझ रही थी, उन्हीं हनुमान जी महाराज को वो संत समझ के वंदन करके सत्संग की महिमा का गान करने लगती है। इसका यही अर्थ समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में बुद्धि का कितना महत्व है। और वो बुद्धि व्यवस्थित होती है, बुद्धि ठीक बनती है, सुमति में स्थापित हो जाती है संत सदगुरुजनों की कृपा करुणा से। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी गुरुदेव है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का कार्य ही होता है हमारी बुद्धि का परिवर्तन कर देना, कुमति है सुमति बना देना। इसलिए हनुमान जी के लिए पंक्ति सही गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी कौन है? कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति का अपहरण करके हनुमान जी सुमति की स्थापना कर देते हैं। और एक बात आप हम समझ लें, हनुमान जी के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। जो भी हनुमान जी का आश्रय लेता है उसके जीवन में निश्चित रूप से हनुमान जी कुमति का हरण तो कर ही देते हैं। चाहे सुग्रीव हो, विभीषण हो, कोई भी हनुमान जी के मार्ग में आया, उसके मार्ग की जो कुमति है, मस्तिष्क की कुमति है, उसका हरण अवश्य हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना होगा? हनुमान जी का शरण लेना होगा, हनुमान जी का आश्रय लेना होगा। हनुमान जी के विषय में गोस्वामी जी तो विनय पत्रिका में यहां तक कहते हैं, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी विरिदावली नहीं आन की। जो घटने वाली घटना है उनको न घटने वाली बना दे और न घटने वाली घटना को घटने वाली बना दे। ये हनुमान जी की विशेषता है। तो हम लोग हनुमान जी का आश्रय मुख्य रूप से किस लिए लें? हे हनुमान जी, आपका आश्रय लेते हैं। आप तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है और कुमति निवार सुमति के संगी है। हम आपका आश्रय ले रहे हैं। आप ऐसी कृपा करिएगा हमारे जीवन में भी कि हमारी बुद्धि सुमति हो
कुमति कभी न हो। और सुमति बुद्धि यथार्थ दर्शन करती है। ध्यान से समझना, सुमति बुद्धि यथार्थ दर्शन करती है। जो सही रूप का है उसी रूप में दर्शन करना ये सुमति बुद्धि का काम है, और जो सही है नहीं उसको सही समझना वो कुमति का लक्षण है। तो हनुमान जी सही को सही समझाने वाली बुद्धि प्रदान करते हैं, जैसे लंकिनी को उन्होंने प्रदान किया है। तो हम लोग हनुमान जी का आश्रय लें, हनुमान जी गुरुदेव। लेकिन एक और बात मैं आपके सामने रखूं जिससे कि और स्पष्ट हो जाए कि हनुमान जी के आश्रय लेने का परिणाम तो आपको समझ में आया, लेकिन हमें हनुमान जी का आश्रय किस रूप में स्वीकार करना है। एक छोटी सी बात आपके सामने रखते हुए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मुझे पूरा हनुमत चरित्र हनुमान चालीसा पर ही व्याख्या करनी है। इस पर तो व्याख्या करने लग जाएंगे तो कई 9-10 दिन में भी कम पड़ जाएगा समय। लेकिन कुछ बातों का आधार लेकर हनुमान चरित्र हमारे जीवन में क्या मार्ग दिखा सकता है, इस पर हम लोग थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। देखिए, 2 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, पुनः आप लोग इस दोनों प्रसंगों पे ध्यान दें। पहला सती का रूप है। सती चरित्र में एक भाव आया, और दूसरा सुग्रीव। दोनों की आप स्थिति समझ लें रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार। सती और सुग्रीव, राशि फल में तो दोनों एक ही है, दोनों की राशि एक ही है, लेकिन दोनों के कार्य की भिन्नता आप यदि देखें तो हम बड़े आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और जीवन के बड़े अच्छे संकेत इस प्रसंग से मिल भी जाएंगे आपको। पहले तो हम दोनों का रूप समझ लें। जब अगस्त्य जी के यहां से कथा श्रवण करके भगवान शंकर के साथ सती कैलाश की ओर यात्रा करती हैं, उस वक्त भगवान राम जानकी जी की खोज करते हुए जा रहे हैं। आंखों से अश्रुपात हो रहा है, हा सीते कह रहे हैं। वृक्ष लता तरुवरों से पूछ रहे हैं, कहां गई मेरी मृगनयनी सीता। सती और शंकर दोनों ने राम का दर्शन किया, लेकिन बिरही राम का दर्शन किया। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। ऐसी लीला करते हुए जब राघवेंद्र सरकार का दर्शन हुआ तो भगवान भोलेनाथ आशुतोष भूत भावन ने वंदन करके कहा, कह सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान, मैं आपको वंदन प्रणाम करता हूं। सती ने देखा कि भगवान शंकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। किसको? एक रोते हुए व्यक्ति को। शंकर भगवान से सहज रूप में पूछा, आपने जिनको वंदन किया वो कौन है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये मेरे आराध्य भगवान राम है, दशरथ नंदन है। तब वहां सती ने तुरंत प्रश्न किया, ये तो राजा के पुत्र है, तीन नृप सुतन कीन परनाम। राजा के पुत्र को आप वंदन क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा, सती ये राजा के पुत्र नहीं है, मेरे परम आराध्य भगवान राम है। परमात्मा ने मनुष्य लीला की है, लेकिन साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक है, इनको वंदन करें आप। सती ने प्रश्न किया, ये परमात्मा तो हो नहीं सकते। क्यों? परमात्मा को भी आपने क्या शब्द से संबोधन किया? कह सच्चिदानंद जग पावन, आपने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। तो इसका अर्थ ये हुआ, ये सच्चिदानंद हो कैसे सकते हैं? कारण, क्योंकि सच्चिदानंद में सद, चित, चिद और आनंद ये 3 शब्द हैं। सत मतलब जिसके जीवन में कभी असत न हो। तो यदि आप इनको परमात्मा कहते हैं, सुवर्ण का मृग ब्रह्मा की सृष्टि में निर्मित नहीं हुआ है, तो भगवान आप बताइए, सोने का हिरण सत है कि असत है? शिव जी ने सहज रूप में जवाब दिया, सोने का मृग तो असत है। असत के पीछे भागने वाला ये सद कैसे हो सकता है? सद नहीं है,
चिद इसीलिए नहीं हो सकता है, चिद का मतलब होता है सर्वज्ञ, ज्ञान। और आप कहेंगे ज्ञान, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, इन्हें तो ये भी नहीं मालूम मेरी पत्नी कहां गई, दूसरों से पूछ रहे हैं, इसका मतलब चिद भी नहीं है। फिर ठीक है, भगवान शंकर ने कहा सद भी हटा दिया, चिद भी हटा दिया, तो मेरे परमात्मा में आनंद तो रहने दो, क्योंकि आनंद के सागर है। तब उन्होंने कहा ये आनंद भी नहीं है, क्योंकि जिसको एक बार उस आनंद की अनुभूति हो जाती है ना, वो कभी रोता नहीं है, ये तो रो रहे हैं। तो शंकर भगवान जो कहते हैं, अपने दुस्तर्कों के द्वारा सती ने शंकर भगवान के उस भगवान के लिए कहे गए वचनों को भी काट दिया। शंकर भगवान पुनः बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, सती नहीं समझ पाती। शंकर भगवान ने समझाया बहुत है, और अंत में तो आप सब जानते हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले, और उसका रिजल्ट आपको मालूम है। परीक्षा में गई तो मानो फेल हो गई, और बाद में अग्नि कुंड में उसे भस्म भी होना पड़ा। ठीक उसका दूसरा रूप देखिए सुग्रीव का। जिस रूप में सती ने राम को देखा था, हुबहू मानो वैसा ही रूप सुग्रीव ने भी देखा, कि राम तपस्वी के रूप में धनुष बाण धारण किए हुए किस ऋष्यमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। अब हनुमान जी, सुग्रीव को सूचना मिलती है कोई तपस्वी आ रहे हैं, तो सुग्रीव को लगा, ओ समझ में आया, ये तपस्वी नहीं है, बाली तो माया भी है, तो यहां मुझे यहां भी चैन से रहने नहीं देना चाहता, इसलिए तपस्वियों को दूत बनाकर मेरे पास वो भेज रहा है। इसलिए हनुमान जी से कहा, हनुमान आप देखिए तो सही, ये तपस्वियों के दूत हैं क्या? हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, तुम भी तो देख सकते हो। तब तुरंत कहा, नहीं, आंख वाले नहीं देख सकते, अपनी आंखों से कोई किसी को नहीं पहचान पाता, सही रूप तो सदगुरु के नेत्रों से ही जाना जा सकता है। इसलिए हनुमान जी आप जाएं, पता लगाएं एक कौन है। अब सुग्रीव में कितने भी कमी हो, कितनी भी कमियां हो, वो भगोड़ा है, डरपोक है, थोड़ा लालची भी है, बहुत संदेह करता है, लेकिन वो हनुमान जी की बातों पर विश्वास करता है, गुरुदेव की बातों पर विश्वास रखता है। हनुमान जी गुरुदेव हैं, तो इसका अर्थ है हुआ सती में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। सती ने राम जी को नहीं पहचान पाया, सती का कोई दोष नहीं है, ज्यादा दोष नहीं है। सुग्रीव ने भगवान को नहीं पहचाना, सुग्रीव का भी इतना बड़ा दोष नहीं है। और शंकर ने भी पहचाना, हनुमान जी ने भी पहचाना, लेकिन पहचानने वालों पर यकीन भी तो करें, विश्वास भी तो करें। इसका अर्थ ये हुआ सुग्रीव ने हनुमान जी पर विश्वास किया, लेकिन सती ने शंकर पर विश्वास नहीं किया, शिव जी की बातों पर उसको विश्वास नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह है सज्जनों कि हम भगवान को नहीं पहचाने तो इसमें कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन जो भगवान को पहचानने वाले संत सद्गुरुजन है, उनकी बात पर विश्वास करें। तो यदि हम अपनी बुद्धि से भी नहीं पहचाने और पहचानने वालों की बातों पर भी विश्वास न करें, तो आप निश्चित समझ लीजिएगा कि हमें कोई तत्व नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सत्य को जानना है तो विश्वास का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। एक बार छोटी सी बात कहूं, एक बार एक पिता ने अपने पुत्र से पूछा, मेरी बात का कहीं गलत अर्थ न लगा लें, तो वहां, बेटा तुम एक बात बताओ, सत्य में और विश्वास में क्या अंतर है? तो पुत्र ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हे पिताजी, सत्य में और विश्वास में यही अंतर होता है, यह मेरी माता है, आप मेरे पिता है, ये मेरी माता है, लेकिन आपको कहूं, ये मेरी माता है सत्य है, आप मेरे पिता है विश्वास है। क्योंकि
पर आपके प्रति जो विश्वास पैदा कर दी वो माता ने ही पैदा कर दी है। यदि हम लोग परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करें तो हमें विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। बिना विश्वास के सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। और किसकी बातों पर विश्वास करें? हनुमान जी की बातों पे। इसलिए शंकर और हनुमान में तो अंतर नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहें, चाहे शंकर सुवन केसरी नंदन कहें, वहां भी शंकर हनुमान के रूप में, सुग्रीव के पास भी हनुमान है। लेकिन सती ने शंकर की बात का विश्वास नहीं किया और सुग्रीव ने हनुमान जी की बात पर विश्वास कर लिया, तो हनुमान जी की बात मान ली और दोनों का रिजल्ट हम सामने देखते हैं। पहचान नहीं पाई, लेकिन शंकर की बात पर विश्वास न करने का परिणाम स्वयं को भस्म होना पड़ा। और सुग्रीव अपनी बुद्धि से नहीं पहचाना, लेकिन हनुमान जी की बातों पर विश्वास रखने का परिणाम आप सब हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। राम मिलाए राजपद दीना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसा उपकार किया है कि राम जी को मिला के राज्य पद दे दिया है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूं, थोड़ा चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि हनुमान जी महाराज हमारी कुमति का हरण करके सुमति की स्थापना अवश्य कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी जो परमात्मा की ओर बढ़ाने की बुद्धि जो प्रदान करते हैं, ऐसे हनुमान जी से जुड़ जाएं और हनुमान जी से जुड़ने के बाद हनुमान जी जो कहते हैं, गुरुदेव जो कहते हैं, उनकी बात पर विश्वास करें। जैसे मैं, आप लोग मेरे बहुत कथाओं को सुने हैं, बहुत कालों में, बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। मैं एक बात कहा करता हूँ, एक बार एक पिता अपने पुत्र को जब ले जाता है दाखिला देने, बहुत प्रशंसा करता है, मेरा पुत्र होनहार है और इसको ऐसे तो समझदार है ही, फिर भी कोई कमी हो तो बता देना। कुछ दिनों के बाद वो पिता पहुंचता है और मास्टर साहब से पूछता है, मेरे पुत्र में सभी सद्गुण है ना? तब वो कहता है कि अध्यापक कहते हैं कि देखिए सब कुछ है, 98 गुण इसमें मौजूद है, 2 की कमी है। पहला यह कि इसकी बुद्धि नहीं है, दूसरा हमारी बात सुनता नहीं। आप जरा सोचिए, 100 गुणों में 98 गुण तो हो, लेकिन 2 न हो, न हम अपनी बुद्धि से किसी चीज को पकड़ पा रहे हैं, न बुद्धिमान लोगों की सुन पा रहे हैं। तो हम लोग अपनी बुद्धि से तो नहीं पहचान पा रहे हैं परमात्मा को, सही राह नहीं मिल पा रहा है, कुमति है ना। तो हम लोग क्या करें? हनुमान जी का आश्रय लें। हनुमान जी क्या करेंगे? उनकी बातों को सुने। हमारी बुद्धि न हो तो कोई बात नहीं, हम ऐसों के शरण में जा रहे हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानाम अग्रगण्यम ज्ञान गुण सागर, ऐसे हनुमान जी का यदि हम आश्रय ले लेंगे ना, हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रहेगी और शुद्ध बुद्धि परमार्थ की ओर बढ़ाने वाली बुद्धि होगी। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। बुद्धि शुद्ध होती है गुरुजनों का आश्रय लेने से, गुरुजनों की कृपा से। लेकिन गुरुजनों का आश्रय वही ले सकता है जो गुरुजी की बात पर विश्वास रखता है। गुरुजी जो कहें हम उस बात पर विश्वास करें। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी गुरुदेव है। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसलिए हनुमान जी का आश्रय लेने से निश्चित रूप से हमारी बुद्धि में जो कुमति है वो कुमति हट जाएगी, सुमति की स्थापना हो जाएगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी हम सब के जीवन में सुमति की स्थापना कर दें, यही हम सब हनुमान जी का से प्रार्थना करेंगे। और संभव है यदि हम लोग हनुमान चालीसा का नित्य आश्रय लेंगे। हनुमान चालीसा कल भी मैंने कहा शंकर भगवान का वचन है, उसको सफलता मिलेगी। और हम तो यही सफलता समझें, प्रभु किसी भी अवस्था में हमारी बुद्धि व्यवस्थित बनी रहे। और हनुमान चालीसा की चर्चा चल रही है, आप सब प्रेमी साधक जन बैठे हैं, इसलिए एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा कि देखिए बुद्धि की शुद्धि की जहां तक बात है, हनुमान जी तो कृपा करते ही करते हैं,
लेकिन एक निवेदन और करूंगा मैं, मुझे बहुत प्रिय है और मैं जिसका नित्य आश्रय लेता हूं, इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वो बात आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं गजेंद्र स्तुति का पर मेरी बड़ी निष्ठा है। दिन में कई बार मैं गुनगुनाता रहता हूं गजेंद्र स्तुति। और गजेंद्र स्तुति के प्रसंग में अंत में भगवान स्वयं कहते हैं गजेंद्र से, यो माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्ये तेसाम प्राणात्ये चाहम ददाम विमलाम मतिम। भगवान कहते गजेंद्र, आपने जो स्तुति मेरे लिए की है, इस स्तुति का जो प्रतिदिन आश्रय लेता है, पाठ करता है, उसे निश्चित रूप से अंत में निर्मल बुद्धि मिल जाती है। और अंतिम समय में निर्मल बुद्धि मिल जाए तो सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन उसके लिए भगवान की वाणी है, गजेंद्र स्तुति का नित्य पाठ करें, नित्य आश्रय लें। और मुझे बहुत लाभ मिला है, आप लोग भी इसका खूब पाठ करें। और मैंने गुरुजनों से सुना है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज के श्री चरणों में कोई भी जाता था, वे कहते थे आप लोग गजेंद्र स्तुति का आश्रय लें। मंत्र है, बड़ा दिव्य है। तो मैं तो आप लोगों का साधक है, इसलिए आश्रय लेंगे, इसलिए कहा है। किंतु ये जरूर कहूंगा, हनुमान जी कुमति का निवारण करते हैं। हनुमान जी का आश्रय अवश्य लें। और आश्रय लेने के लिए सबसे श्रेष्ठतम उपाय यही है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। आप सब हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से हमारी बुद्धि अवश्य ही सुमति बन जाएगी। और हमेशा, और एक बार हनुमान जी सुमति बना दे बुद्धि को, हनुमान जी का आश्रय लेकर हनुमान जी स्वीकार कर लें, फिर तो कभी कुमति हो ही नहीं सकती है, उसकी तो कभी बिगड़ने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग नित्य हनुमान जी का आश्रय लेना न भूलें, क्योंकि कुमति निवार सुमति के संगी। तो आज का जो चिंतन है, इस चिंतन में कुछ हनुमान जी का भाव आपके सामने रख पाए। कल ठाकुर जी की प्रेरणा से और कुछ भाव आएंगे, क्योंकि हमारे परम आदरणीय श्री मनोज भाई